ओम शांति। बाप दादा के लाडले मीठे संगम योगी भाग्यशाली बच्चों का स्वागत है। और आज फादर डे पर आप सुन रहे थे, जनरल भी सुन रहे थे, मेरे बारे में भी सुना, लेकिन अधूरा सा रहा बताया। फिर भी सुना तो फादर डे जैसा आपने सुना क्यों मनाया? क्योंकि पिताओं की हालत खराब हो गई। तो वो ठीक कैसे हो, ये किसी ने नहीं बताया, ये शिव बाबा ने बताया। पहले मैं हनुमान के बारे में मजाक या दूसरे को जगाने के लिए प्रश्न करता हूँ। आपने सुना कई बार, भाई उसके तो 3 बात दिखाए ना, हनुमान के, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महादेव वंदन, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। तो बाबा जी वालों से हनुमान के उपासक है, उनसे पूछता और कहता भी हो पूछो भाई उसके 3 बाप कैसे थे? तो ये पहेली है, कोई उत्तर दे नहीं पाया। शिव बाबा ने उत्तर दिया। आज फादर डे पे मैं उसके उत्तर दूंगा। बाबा ने बताया 3 बात। एक, सबका हर जन्म में बाप होता ही है, क्योंकि बाप ही है जो हमें इस दुनिया में लाने के निमित्त बनता है। अगर बाप ना हो तो हम इस दुनिया में भी नहीं है। तो इसका भी उपकार मानना चाहिए कि हमें ये दुनिया देखने को मिली बाप के कारण। लेकिन जो सबको बाप मिलता है, हर जन्म में मिलता है, वो सतयुग से कलयुग तक मिलता रहता है। मिलता है ना? कितने जन्म? पूरे 84 जन्म, 84 बाप मिलते हैं या 83 मिलते हैं? 83। तो सतयुग और त्रेता में बाप को कोई चिंता नहीं होती, बाप कमजोर भी नहीं होता। बाप एक राजा की तरह रहता है। सतयुग त्रेता घर का मुखिया होता है, वो जो कहता है वही होता है घर में। बल्कि सतयुग त्रेता क्या, द्वापर और कलयुग के कुछ भाग तक भी ये बात किसे किसे घर में है। अबे ने जो बड़े ने कह दिया वो होगी। हमने भी देखा, हमारा बाप प्रचार भाई थे, जो भी आता था रिश्ते वगैरह करने के लिए, हमारा बाप ने जो कह दिया कही। दूसरे और चाहता थे हमारे, कोई उनकी बात को काटता नहीं था। तो ये कलयुग तक भी ये बात चली कि बाप की ही चलती थी, उसका निर्णय अटल होता था, वो मालिक होता था। चाहे संपत्ति के बारे में, चाहे विवाह शादी फंक्शंस के बारे में, किसी विषय में भी वो। और बाप की अहमियत समाज में देखो, बाप एक छत है, बिना छत का घर किसा लगे। बाप एक सुरक्षा है, जब तक बाप बैठा है बच्चा निश्चिंत, बच्चा निर्भय है कि मेरे ऊपर बैठा है, मेरे साथ में है, जो मेरा मददगार है, मेरा ही है जो। ये भरोसा तो बहुत बड़ा भरोसा है। लेकिन बाप को फिक्र रहता है, गांव में पंचायत में उसको जवाब देना होता है।
इस दृष्टि से वो अपने परिवार को संभालता है, हर बच्चे को संभालता है, उनका मार्गदर्शन करता है। बाबा भी कई बार कहते हैं मेरी दाढ़ी की लाज रखो। तो लौकिक बाप भी ऐसा सोचता है कि मेरे बच्चे मेरा नाम बदनाम ना करें, मेरा नाम बाला करें, ऊंचा करें। बड़ाई सुन के अपने बच्चों के, अपने परिवार की प्रशंसा सुनने की उसको भी तमन्ना होती है, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अब सवाल है कि वो आजकल बाप की जैसी हालत खराब होगी, वो बच्चों के लिए, परिवार के लिए लगा रहता है, लेकिन आखिर में उसको वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। कोई उसको पास पटकने नहीं दे के राजी, कोई साथ रख के राजी नहीं। ये हालत कितनी चिंताजनक होगी। अब खासकर जो वेल टू डू जिनको बोला, अच्छे साधन संपन्न शिक्षित एडवांस लोग जिनने बोला, उनकी हालत और भी खतरनाक। क्योंकि बच्चे पढ़ के दूसरे देश में चले गए, या इस देश में होते हुए बहुत दूर बड़े बड़े शहरों में चले गए। अब माँ बाप अकेले रह गए, और वो साथ वो उनको रख नहीं सकते या रखना चाहते नहीं। और घर में बूढ़े होंगे तो उनकी संभाल कौन करे? कोई नौकर रख देते हैं, वो नौकर उनकी जान लेने पर आ जाता है। नौकर मारते हमने देख लिया इनके पीछा दिल्ली की तरफ क्या है, और वो मौका देखे वो खतरा। तो आखिर के सोचते हैं कई लोग देख रहे हैं, माँ बाप ने रिटायरमेंट कर अच्छा घर बना दिया, पहले तो टूटे मरे, पुराने मकान में रहे अपने टूटे फूटे में, और पैसे मिले जब आखिर टाइम अच्छा मकान बना दिया, शहर में बना दिया, गांव में बना दिया। अब उसमें सोचते हैं कई बच्चे अकेले को वृद्धाश्रम बेच के इस मकान को बेच कर इसके पैसे भी काम आ जाएंगे, वो भी अटकन पाते। अब मानसिकता इतनी खतरनाक हो गई। अब तो जो बाप राजा होता था, घर का मालिक होता, आज उसको ही मार दिया था। अपने यहाँ रामचंद्र भाई था, उसका छोरे ने उसको गोली मारी थी, उस वक्त इक्का दुक्का उदाहरण था। आजकल तो बहुत होने लगे, बाप को मार दे। और बाप ने भी कई बार पूरे बच्चों समेत आत्महत्याएं करनी पड़ती है। इतना माहौल एकदम अजीब पड़ा। अब सवाल है ऐसा क्यों हो गया? वैसे तो सारी सृष्टि घटती जावे, बाबा ने बताया अगर ये सारी सृष्टि धीरे धीरे जूम सब, यानी 5000 साल में ये घटती घटती बिल्कुल खत्म कराए, एकदम जर्जरी बूंद हो जाए। लेकिन अब विचार किया कि खासकर बाप इतना कमजोर क्यों हुआ? क्योंकि बाप कमजोर होगा तो सारा परिवार कमजोर होगा, डिसिप्लिन नहीं रहेगा, कोई टोकने वाला, बोलने वाला, डांटने वाला ही नहीं होगा, तो फिर डिसिप्लिन नहीं रहेगा, मनमर्जी चलेंगे अपने अपने। तो मैंने देखा है इसमें 2 कारण दिखाई दिए। एक तो सुना होगा आपने, एक आदमी रोटी ला होता खेत में, उसने खबर मिली कि तेरे छोरा हो गया, रोटी पटकती छोरा ले जाएगा। कितनी अपेक्षा, कितनी उम्मीद तक ली उसने बच्चे से। ये एक गिरावट का, कमजोरी का खतरनाक कारण बन गया। आगे रचना से अपेक्षाएं रखना, हिंदी बात कठिन तो नहीं लगता है कि रचना से अपेक्षाएं रखना, या अपनी औलाद से इतनी उम्मीद रखना, अब ये कर देंगे मेरा योगी मेरा योगी, यूं उम्मीद रखना अपनी औलाद से, ये कमजोर होने का मुख्य कारण मालूम। तो इसका बाबा ने क्या बताया कि तुम नीचे ना देखो,
पहला तो जो कहते हैं लड़की ने भी कहते नीचे नीचे देख के चलना चाहिए। बाबा ने कहा जी ऊपर देखो, दृष्टि मिला के चलना चाहिए, नीचे क्यों देखना चाहिए? ऊपर मैं हूँ, मेरे पर दृष्टि नहीं तो आत्मा की दृष्टि पे रखो। तो बाबा ने क्या कहा कि नीचे रचना से कोई उम्मीद मत रखो। मैं हूँ, भाई उम्मीद रचना से औलाद से नहीं रखा तो किस तरह का? उसका इलाज है, भगवान ने बताया ना समर्थ। ये औलाद तो क्या समर्थ है? ये मेरा कद कमांड जो के होंगे ना होंगे। वह क्या आग्रह मिला कि देख छोरा हो गया था, मिला भाई पार्टी पूर्ति कर लो, मिला उसने कराएंगे छठे दिन कराया जी की चीज चाहिए मेरा करा लो। तो इसी अस्थायी चीज पल में डिगने वाली दुश्मन वाली चीज की देखिए उम्मीद रखना, ये कारण। दूसरा एक कारण हो गया, छोरा हो गया तो थाली बजाओ, क्यों बजाओ? या दूसरी उम्मीद होगी बड़ी, क्योंकि आज भी बुढ़ापा से इन्होंने तकी जा मेरा ना रोटी मिलूंगी, बुढ़ापा मेरा ना टूट देगा ना देगा। या दूसरी उम्मीद तो थाली में बजाओ, ओ एक तो रोटी दे या थाली में टेकड़ियां। ये तो अपेक्षाएं खतरनाक थी जिससे बाप कमजोर हो। तो बाबा ने क्या बताया कि नीचे मत देखो, रचता ऊंचा है, रचना उसके बाद है। समझ में आई बात? औलाद तो पैदा हुआ है उससे, तो उससे अपेक्षा न रखो, उम्मीद मत रखो, ये कमजोरी का कारण। तो उम्मीद किसने रखे? एक और बाप आ गया ना, उसने बताया उम्मीद लेने से रखो, तुम्हारा हक है, बाप की प्रॉपर्टी पर हक है। और मैं मेरे दिशा तो कोई संपन्न है नहीं, मैं दाता हूँ, सारी दुनिया मांगती है मेरे से, तुम मेरे बच्चे हो। बाप वाला भरोसा रखो, बाप सर पे तगड़ा, बाप सर पे हो तो निश्चिंत है, निर्भय है, कोई बात नहीं। वे मेरा बाप है, इतना बड़ा है, इतना भरपूर है, सागर है हर चीज का। तो यहाँ निश्चय की जरूरत पड़ेगी। तो एक बाप तो लौकिक बाप जिसको कहाँ जो पूरी कल्प मिलता रहता है हर जगह, उसकी हालत खस्ता होती जाती है। और क्यों होती जा उसके कारण बता दिए कि वो अपना दर्जा से उम्मीद रखता है। समझ में बात है? ये बोले क्या त्रेता सतयुग त्रेता तक तो युग है, यू तो चाली भी जाएगा। द्वापर से एक बाप की और जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? द्वापर से घटती कला है, दुखी होने लगे, विकारों की प्रवेशता होगी। तो उस वक्त देख लिया इस लौकिक बाप के बस की यह समस्या कोई, इसी समस्या लगी जो लौकिक बाप के बस की नहीं थी। क्यों लौकिक के बस की थी? वो तो अपना पूरा जोर लगा था, अब वह सारी समस्या दूर कर दी बच्चों की, परिवार। लेकिन देख लिया ये कई समस्याएं ऐसी हैं जो इस बाप से बस की कोई भाया पड़े इस पर। तो फिर क्या किया? सोचा एक भगवान का निर्माण कल्पना में हो गया, उसको उस पर पुकार शुरू हो। देखता नहीं, मिला नहीं, आया भी नहीं, लेकिन कल्पना करनी अब एक बाप ऐसा होना चाहिए, भगवान जो क्या के कर दे, सबके में कर दे, जो पूरी तरह समर्थ हो, इस बाप की कल्पना पैदा हो गई। तो एक ढंग से एक तो लौकिक था, वो अपरतन दूसरा बाप और क्रिएट हो गया। लेकिन वो इतना तगड़ा भारा हो गया, लेकिन वो दिक्कत हुई, मिला नहीं। तो उसके बारे में तरह तरह की विचारधारा और क्रांतियां पैदा हो।
कोई तुम्हें कह दे, कोई भीतरे बता दे, कोई सम्राटी बता दे, कोई कुछ बता दे, वो उड़ जाती है। तो दूसरा बाप के बारे में आई तो बात, लेकिन पता कुछ नहीं चला, वो हेल्प नहीं कर सका, बस मन मन में मान लिया। उसका पापा का थोड़ा बहुत ये फायदा भी मिला, जो कर लिए वो क्या गंगाधर दिया है, देखा कि फर्क पड़ेगा। तो फर्क सा पड़ा, ऐसा मूर्ति बना दी, हमने पोथी पढ़ ली, कहानी पुरानी सुन ली, उसने थोड़ा सा शांत बना सी हुई, समाधान नहीं हुआ, थोड़ी शांत बना, पहले कदे न कदे होगा जब ईसा आया। लेकिन दो बात करते रहे, एक से भक्ति पैदा होगी, एक उत्साह ले रहा था, कमजोर हो रहा था। अब आ गया संगम युग में भगवान, अब भगवान आ गया, उसने अपने बारे में बता दीजिए कि मैं संपन्न हूँ, सागर हूँ हर चीज का, और हमने देर का कराया हूँ, सारी सब समस्या का हल मेरे पास है, कोई भी अभाव किसी प्रकार का टोटा थारे छोड़ू को मेरे पास शक्य में, या उसने घोषणा तो कर दी, पर वो देखा उसके तो मुंह भी कोई, आप तो बोल भी ना चलता। अब ठीक है, दूसरा आदमी का सहारा लेना पड़ा, ब्रह्मा का सहारा लेना पड़ा, इसके मुंह से बोले। अब भगवान का फायदा टुकड़ मिला है, भगवान भरपूर है, और आप सब बच्चे भी हो, अगर भरपूर है उसका फायदा अगर हमें मिल रहा हो, चिंता और बहर दुख रह सके है, बिल्कुल नजदीक भी कोई नहीं फटके, लेकिन हमने सिर्फ सुन लिया, यूं को नहीं बेरा, इससे हमने मिलेगा टुकड़। जुकर कोई जुकर दे भाई, दूध पीवांगे, भैंस ले लो, भैंस तो नहीं खड़ी है, हैं? ओस भी रही है, रिंग है, लेकिन आधार कार्ड नहीं ना, लेगा वो दूध। तो को जानकारी हिसाब बनाना पड़ेगा, जिसने आधार कार्ड ले आंदी हो, तो बीच में एक और लेना जरूरी हो गया ना, तो भगवान भी किसी काम पर, बेशक कितना भाया हो, कितना सागर हो, सूरज हो, सब क्या का भंडार हो, लेकिन जब तक कोई उस पर दुआइया ना होगा। इसलिए एक लाइन सुनिए, सतगुरु मिला दलाल के रूप, बीच में एक आदमी चाहिए जो उस पर जुआना जानता हो, समझना वो बहुत जरूरी है। पहला बाप भी बहुत जरूरी है, क्यों से बिना तो इस दुनिया में कोई नहीं आया था। दूसरा भगवान है, वो सत्य का समाधान है, वो भी बहुत जरूरी है, उस बिना तो गिरावट नहीं जाएगी, उठाए कोई, संभलाए कोई, वो भी कितना जरूरी है। और फिर तीसरा भी बहुत जरूरी है कि वो दुआ सके है। इसलिए जैसे ब्रह्मा आया, सारे ब्राह्मण कुल का तीसरा बाप, जिसने अलौकिक बाप बोला, वो सारे ब्राह्मण कुल का बाप, लेकिन खास किसने दुआ सके है, यह बात समझने की हाथ बहुत जरूरी। ब्रह्मा के साथ जो भी रहे, दादियां कमा, जिन दादे कमा, ये धीरे धीरे वो समाप्ति होने लगे, वह उसके साथ रहे, उन कहीं तो वो दुआ है। लेकिन जिसने जो देखा है नहीं, जिसके नजदीक रहे नहीं, पालना ली नहीं, उन ये दुआ देगा। उन खातिर तो अपना न्याराय अलौकिक बाप होगा। वो कौन होगा? जिससे उसका परिचय मिले, जिससे उसके बाद समझावे जो, यानी पालना करे। पालक पिता जिसको कह सकते हैं,
इसमें एक और बात समझ लो, नहीं कि एकदम कोई आदमी ना बोले चल समझाया न निश्चय बैठाया न कि मैं तैयारी करी नहीं और कदे वो वापस बैठे ना, उससे बात नहीं बनेगी। वो तो ना ही पढ़ा तो कर लेगा, अलौकिक पिता नहीं बने। अलौकिक पिता वो है जो खुद उस पर कुर्बान हो। समझ में? जैसे ब्रह्मा है, ब्रह्मा 13 पट दिए शिव जी पर कुर्बान हो गया। कुर्बान का मतलब वो दिखा और दुनिया नहीं दिखी उसे, इसका नाम है कुर्बान होना। जो न्यू कुर्बान हो गया हो वो है अलौकिक पिता। उससे मिलेगा अपने जो भी मिलेगा, इसकी बजाय उसने छोड़ के तक के दूसरा और कर लिया, फिर तीसरा कर लिया, उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये निश्चित है। तो आपने जिससे तो मेरे ज्ञान होया, मेरे तो बात समझ में आओगी, मेरे सुनने से निश्चय बैठा है, तो जो कि मैं भगवान से मिलेगा वो मेरे द्वारा ही मिलेगा, या पक्की। जिसको निमित्त आत्मा बोले बाबा, वो अलौकिक पिता है। और वो हो सके है जो शिव जी पर चढ़ी जाए। क्यों? किसे तो कमें लेना हो, किसे तो कमें लेना हो। मान लिया आपका ब्याह है गया, किसे साहूकार तो पूंजी लेनी, अब किसे तो सिर्फ को खर्चा आ गया, तो क्या करेंगे? किसे साहूकार तो जावांगे ना, और पीछे दे भाई तो ब्याह आ गया, खर्चा है, अगला क्यों कर देगा? एक उड़े खड़ा है, एक पोस्ट पर खड़ा है, उड़े तो दे देगा, उसका जी बुलानी पड़ेगी, उसके यानी निकटता साधनी पड़ेगी, और उसके दिल पर चढ़ना पड़ेगा जब देगा। तो यू सारा खेल है दिल तक नसीब बनेगा। वो भी किस पर? शिव जी तो दिक्कत होगा, वो बीता दिखेगा, जिसने अलौकिक पिता को या निमित्त आत्मा को दिक्कत तो होगा, और वो यूं भी दिखेगा, यूं काल कहीं तेरे दिशा था, आज तो जो जमाई शिव जी से सिवा और बातें नहीं करता। इसी जो आत्मा होगी वो अलौकिक पिता होगी, वो आपने शिव जी से सबके में दुआ सके। लेकिन दुआ होगा जब आपकी निकटता और नम्रता और उसके दिल पर चढ़े। इस बारे में एक छोटा सा आख्यान आपने काकभूषण का सुना? काकभूषण सुना? रामायण देखी हो जिसमें, या सुनी हो काकभूषण कि उसने गरुड़ को राम कथा सुनाई। थोड़ा सा विस्तार ना बन जा। गरुड़ विष्णु का वाहन, विष्णु को भगवान ने कहा और उसकी सवारी गरुड़। तो जब राम नाग पास में बंद कैद हो गया, जब विष्णु ने जाना पड़ा गरुड़ लेके, जो गरुड़ है वो नागा न खा ले, वो छुटा सके, तो वो ले गया। फिर गरुड़ कश्यप हो गया, अभी नुका जीव नाम है, अयु छुटाया तो मन है, जीव नाम शुक्र है, ये तो मेरा छुटाया हो है। तो शक हो गया। विष्णु ने बोला तुम शिव जी तो रहता, वो बताओ तेरा तेरी शंका दूर करेगा। क्यों करे? शिव जी ने देख लिया यू पक्षी है, मेरी भाषा यू समझेगी, मेरे से नहीं समझेगा, यू तो काकभूषण तो भेज दिया। ईसाए यू है, ईसाए वो है, खग ही जाने खग की भाषा, वो समझा देगा। उधर गया गरुड़ पक्षियों का राजा, और काकभूषण काग ने सब नीचे दर्जे का मान
लेकिन उसने सुनती सुनती राम कथा समझ पाई। फिर उसने पूछ लिया, अब तू इतना विद्वान और तू यूं भी कब है तो मैं काया भी बदल सकूं, मेरा भैया सामर्थ, फिर भी तू कौवाए बना तू बैठा। और बोला इसके पास भी राज है। अभी जब मैं एक जन्म में संगम युग पे मेरा जो अलौकिक पिता था, मैंने शिव जी का ज्ञान सुना हुआ था और मैं लापरवाही करी गया, ध्यान तक कोई नहीं सुनी। कदे जून देखूं, कदे जून देखूं, कदे बीच में इसी बात पूछ लूं अटकाण खातिर। मतलब गुरु का इतना उसको जो अलौकिक पिता था उसको तंग करना था, लाऊं नहीं सुनूं था। इस बात से शिव जी क्रोध हो गए, क्योंकि वो शिव जी से कंबाइंड था। वो जो सुनाइया था उसका अलौकिक पिता, वो शिव जी से कंबाइंड था। जो करीब बताया ना, जो शिव जी पर चढ़ जाएगा उसका कुर्बान हो जाएगा, वो दुआ सके। तो शिव जी क्रोध हो गया, क्या था तो ईश्वर सुनावर सुनता है नहीं, आटा तेरसा में। तो उसने कह दिया जा, तो हुआ हो जाए। फिर मेरा जो निमित्त आत्मा थी, जो मैंने समझा था, उसने दया, उसने से प्रीति कहा, अब बाबा इतना तेज सजा ना दो, चलो इसकी बुद्धि, इसका ज्ञान खत्म नहीं हो, इसका ये रूप तो बदल जाएगा, बाकी ज्ञान खत्म नहीं हो। तो कई बार ज्ञान लेके भी आगे पीछे चालू लग जाऊं न, कुछ को नहीं मिला। लेने के लिए निकटता बनानी पड़ेगी, किससे? जो बीच में जुआनियां है उससे, क्योंकि वो अनुभवी है। वो भी उसके साथ साथ थोड़े देर पहले ये वो सीखता किते सुन के, किते अनुभव से गिरता पड़ता अनुभव करते करते उसने सीख लिया और वो बता सके है कि हालत में तने क्यों करना चाहिए। इसलिए वो बीच में जो बना दलाल अलौकिक पिता, वो इसलिए ब्राह्मणा का कदम कदम पर पूछने की बात चली कि हमने उससे निकटता बनाए रखनी चाहिए और कदम कदम पर जब भी कोई बात समझ में ना आवे तो उससे पूछना चाहिए। तो ये है तीन पिताओं के बाद, तीनों इम्पोर्टेंट। लेकिन शिव बाबा ने और निमित्ता ब्रह्मा बाबा ने, यानी अलौकिक पिता ने और पारलौकिक पिता। पारलौकिक पिता कौन? परमात्मा शिव। और अलौकिक पिता जो बीच में, अलौकिक पिता जो दुनियादारी का सरकार। ये बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने बताया कि अब नीचे रचना के लोग छोड़ के ने अपने दुख पर ले चलो, उसका नहीं देखो और उससे इतनी निकटता से देखो कि और दिखे ना किने, उसकी ऊपर इतने टिक जाओ कि दुनिया देव भूल जाए, सारा ज्ञान ही हो, फिर सारी चीज ठीक होती होगी, रचना भी ठीक होती होगी। जो करीब देखा मेरी रचना अब ठीक होगी नहीं, अब मेरा गुणगान करे ना, माँ बाप में कौन जानते हैं। लेकिन जब देगा, जब आप अपने जब ऊपर बाप का चपट जाओगे, समझ में करने चपट जाओगे इतने कि अपनी औलाद के नू यूं तो सारा मार यूं देगा, यूं सब पैदा नहीं कराया तो दाम नहीं चपटे। ठीक है, नहीं तो भाई की रात बेटा बहू आऊंगे बात से, तो इतने चपटो भगवान के या उसके काम में इतने तल्लीन हो जाओ कि बाकी घटना कहने जाती तो गया, फिर वो आपका पाछा लाग लेंगे। अब तू बात ना, हम तेरे यहाँ तेरी सेवा कराएंगे, तू जो करके हम मान लेंगे, लेकिन मान लेंगे जब
जब जो देख लिया इसने सारी परवाह की टाल कर दी तो और किसी की परवाह में लाएगा। इसमें फायदा है, जितना जल्दी हो सके इसमें लाग जाना चाहिए। यू है समाज फादर डे, फादर को ऊंचा करना, मजबूत करने का यो सॉलिड तरीका है। तो भगवान ने इसे तरीके बताए हैं, वे कमाल के। लेकिन थोड़े ही दिन आपका विरोध होगा, जब यू देख लिया इसका तो रोज गर्म हो गया, तो आपके घर से आपने रोकन लाते। क्यों? सारा संसार न्यून कर रहा था, नदी न्यून बह रही थी, आके अपनी औलाद का निचोड़ करे थे सारी। सबके में उन्हें की मानो, उन्हें का नहीं देखी जाओ, बेटा बेटा करी जाओ, आंगड़ी मड़ाई नहीं जाओ, और वह भांगे होते जाए। सारी दुनिया न्यून चल रही, आप इस पर चल पड़े, आप ऊपर न चल पड़े, ऊपर बात का नहीं चल पड़े, तो एकदम लगेगा भाई तो सारा संसार तो उलट चल पड़े, तो सारा विरोध करेंगे, घर के तो नहीं करेंगे, यू सब के तो उठाओगा और न सोचेंगे भाई यू मजबूत हो गया तो कदे सारी पूछ कम हो, ये तो थारा से न्यारा चालन लग गया, थोड़ा सा न्यारा चालन लग गया, पड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सबके कान खड़े हो जाएंगे, और थोड़े न्यू हो जाए, ऐसा ऐसा करो, इसने अपनी लाइन में गिरो, अपनी पुरानी लाइन में पढ़ दिए, कदे कहेंगे पीले पीले कटन में क्यों, कदे कहेंगे पीले पीले, कदे कोई बात ना करके आप मेरे टटका टाला कर जाएंगे। ये सारी चालाकी बदमाशी इसलिए करेंगे क्योंकि सारे किताब उसके से हुए, फिर परवाह खत्म, ऐसी कोई ये भागी जा कितने फिर तो कह देंगे सत्संग में तो कितने जाओ, पर जोशबत्ती की काम तो ना करो, तेरी हालत हो जाएगी। तो आज समझ में आ गई, फादर डे, फादर मजबूत होंगे, माँ मजबूत होगी, माँ इसलिए कमजोर होगी, पर चलो मदर डे फादर मम्मा डे डिस्कस कराएंगे, जो आज पूरे खत्म करूँ। ओम शांति।